नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे पिछले दिनों मैंने एक अपडेट आप लोगों को दिया था कि तबीयत खराब होने के कारण वीडियो मास्टर प्लान्स कुछ दिन लेट आएंगे, तो हम कल से मास्टर प्लान्स की सीरीज को दोबारा शुरू करने वाले हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मास्टर प्लान और ग्रीन बेल्ट क्या होती है उसके बारे में बारीकी से हम बताने वाले हैं। तो मास्टर प्लान की सबसे पहले बात करते हैं। मास्टर प्लान कई प्रकार के होते हैं। मास्टर प्लान इसका मतलब भी आप समझ गए हो कि किसी भी शहर की, नए शहर की आधारशिला को रखने के लिए, मतलब साफ शब्दों में बोले, किसी पुराने शहर, मान लीजिए जैसे पुरानी नई दिल्ली होती थी, पुरानी दिल्ली से हटकर नई दिल्ली बनाने का प्रस्ताव एक मास्टर प्लान के तहत ही आया था। ऐसे ऐसे किसी शहर की, साफ शब्दों में बोले तो किसी शहर की रूपरेखा को तैयार करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है। उस प्लान को मास्टर प्लान कहा जाता है। इस प्लान को विभाग के अधिकारी तय करते हैं। डीटीपी विभाग के अधिकारी इनको तय करने का काम करते हैं और ये मास्टर प्लान हर चीज़ के बारीक पहलू से लेकर पर्यावरण विभाग तक की एनओसी लेने के बाद की ऑब्जेक्शन किसी प्रकार का किसी डिपार्टमेंट को नहीं है, उसके बाद मास्टर प्लान्स को तैयार किया जाता है। मास्टर प्लान पहले ड्राफ्ट प्लान के रूप में तैयार होते हैं, उसके बाद जब फाइनल मंजूरी उन्हें मिल जाती है तो ड्राफ्ट प्लान ही मास्टर प्लान का रूप ले लेते हैं। कई बार मास्टर प्लान को क्या होता है, 2025 का मान लीजिए कोई मास्टर प्लान है और उस मास्टर प्लान की कार्रवाई नहीं हो पाई, 2025 तक वो काम नहीं हो पाया जो शहर को बसाने का काम था या जो सेक्टर बांटने का काम था, तो उस मास्टर प्लान को 2025 से आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे 2025 से 2031 शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे इसी प्रकार मास्टर प्लान आगे बढ़ते जाते हैं। कई मास्टर प्लान अपनी समय सीमा पर अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, वे मास्टर प्लान बहुत खास हो जाते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर रोहतक का मास्टर प्लान 2025 था, लेकिन उसे शिफ्ट कर दिया गया 2031 में। इसी प्रकार क्योंकि वहाँ पर काफ़ी काम रुक गया था, इस कारण उसको अगले प्लान में शिफ्ट करना पड़ा। अब समझते हैं मास्टर प्लान क्या होता है। बारीकी से समझने का काम कीजिए। किसी भी, जैसे मैंने बताया, किसी भी शहर की रूपरेखा को, इनमें क्या होता है, कई पुराने शहर होते हैं जो ढांचागत तरीके से नहीं बने होते, जिनमें घरों का डिजाइन, घरों का साइज भिन्न भिन्न होता है। गलियां कहीं छोटी, कहीं टेढ़ी, कहीं मेढ़ी हो जाती हैं। जैसे किसी गांव के अंदर आप जाते हैं तो आपको गलियों का नक्शा देखने को मिलता है। वहाँ पर गलियां कहीं से घूम जाती हैं, कहीं 60 डिग्री एंगल पर चली जाती हैं, कहीं 70 डिग्री एंगल पर चली जाती हैं। वो जो प्लान होता है वो एक सुचारू तरीके से नहीं होता। अगर एक बगैर प्लान के कोई शहर को बना दिया जाता है तो वहाँ पर अनेक अव्यवस्थाएं फैल जाती है। जैसे पानी की निकासी को लेकर, जल भराव को लेकर, जैसे जल भराव को बाहर निकालने, जो जल वर्षा का पानी है उसे बाहर निकालने के लिए, इस प्रकार की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए सरकार द्वारा मास्टर प्लान को शुरू किया गया था। मास्टर प्लान एक ढांचागत तरीके से प्रत्येक वस्तु को एक अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में एक नए शहर को डेवलप करना है। पुराना शहर तो ढांचागत जिस तरीके से बसा हुआ है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन उससे आसपास के गांवों के खेतों की कृषि योग्य भूमि को में अगर मान लीजिए एक नया शहर डेवलप करना हो तो वहां पर सेक्टरों को बांट दिया जाएगा। सेक्टरों को आवासीय कॉलोनियों में बांट दिया जाएगा कि यहाँ पर आवासीय कॉलोनियाँ बसेंगी, यहाँ पर आवासीय सेक्टर होंगे, यहाँ पर कमर्शियल सेक्टर होंगे, यहाँ पर रिटेल ट्रेड होगा, यहाँ पर होलसेल ट्रेड होगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जोन बनाया जाएगा, यहाँ पर पार्किंग जोन बनाया जाएगा, यहाँ पर रेलवे यार्ड बनाया जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग तरीके की चीज़ों को मिलाकर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। जैसे पुराने शहरों को अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो उन शहरों के अंदर क्या होता था, कहीं पर फैक्ट्री आ गई, फैक्ट्री के बगल में ही घर बना दिए गए, तो प्रदूषण तो फैलता ही था और घरों में रहने वाले लोगों को समस्या का समाधान नहीं होता था, उन्हें समस्या से जूझना पड़ता था। इसी प्रकार मास्टर प्लान के दिन क्या होता है, हर एक सेक्टर को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, उनके मध्य से रोड निकाले जाते हैं। जैसे फैक्ट्री एरिया जो होता है वो एक अलग तरीका का सेक्टर बसाया जाता है। वहां पर कई प्रकार की फैक्ट्रियां होती हैं, जैसे हैवी मटेरियल फैक्ट्रियां होती है, लो मटेरियल फैक्ट्री, कई प्रकार की फैक्ट्री होती है जिनमें लघु उद्योग, मध्य वर्गीय उद्योग और एक हाई क्लास मतलब बड़े उद्योग जिन्हें बोला जाता है, उस प्रकार के उद्योग को भी बढ़ाने का काम करती है। तो इस प्रकार सेक्टरों को बढ़ाने का
काम होता है एक मास्टर प्लान के तहत। मास्टर प्लान में प्रत्येक चीज को तरीके से रखा जाता है। वहां पर शहरों में जल निकासी के साधन निकाले जाते हैं कि हाँ जल निकासी किस तरीके से निकाली जाएगी। उसी के अलावा शहरों के लिए जो होता है पार्क्स इत्यादि की सुविधा दी जाती है कि यहाँ पर लोगों के घूमने के लिए पार्क्स की सुविधा हो। वहां पर इन फ्यूचर पॉपुलेशन तक भी गिनी जाती है कि 2031 मास्टर प्लान जो हम बना रहे हैं, इस शहर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी तो उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नए शहर को तैयार करने का काम किया जाता है। और ये मास्टर प्लान आज से तैयार नहीं हो रहे, ये लगभग कई दशक ही हो चुके हैं, 50-60 वर्ष हो चुके हैं भारत के अंदर मास्टर प्लान को तैयार करते हुए। चंडीगढ़ जब नया शहर बसा था तभी से मास्टर प्लान तैयार होने शुरू हो गए थे। अंग्रेजों के समय से भी मास्टर प्लान बने, लेकिन वो इतने कारगर नहीं थे। प्राचीन सभ्यताओं में जाए तो तब भी मास्टर प्लान थे, लेकिन उनका कोई लेखा जोखा नहीं होता था। यहाँ का जो वर्तमान के मास्टर प्लान हैं, जिनके हम हर एक वीडियो में जिक्र करते हैं, जैसे रोहतक मास्टर प्लान, बहादुरगढ़ मास्टर प्लान 2031, 2041, झज्जर मास्टर प्लान, बेरी मास्टर प्लान, बादली मास्टर प्लान, हर मास्टर प्लान का हम बारीकी से जिक्र करते हैं। तो मास्टर प्लान को आज आपको इसी तरीके से समझाने का हमने काम किया है। मास्टर प्लान के जो पेज है, कई फाइलें क्या होती हैं, कोई नेट पर अपलोड कर देता, आपको नेट पर भी मिल जाती है, लेकिन सभी मास्टर प्लान नेट पर ढूंढना संभव नहीं होता। इसलिए हम मास्टर प्लान को बारीकी से आपको समझाने का काम करते हैं और हर सेक्टर की बारीक से बारीक डिटेल आपको बताने का काम करते हैं कि मास्टर प्लान के अधीन ये सेक्टर यहां पर बसेगा, ये बाईपास यहां पर आएगा। इस तरीके की हर चीज आपको हम बताने का काम करते हैं। तो हर एक वीडियो को बारीकी से देखें, जब भी कुछ समझ में न आए हम और भी बेहतरीन कनेक्टिविटी आप लोगों से लेकर आने के लिए मास्टर प्लान्स को और भी सरल तरीके से आपको समझाने का इन फ्यूचर काम करने वाले हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या न हो और आप बारीकी से हर मास्टर प्लान को समझ पाएं। इससे अलावा हर बाईपास का हम जिक्र आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तो मास्टर प्लान्स आपको समझ में आ गए होंगे कि मास्टर प्लान्स होते क्या है। हर शहर को साफ शब्दों में 2 लाइनों में खत्म करते हैं, हर शहर को बसाने के लिए एक ढांचागत ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। उस ड्राफ्ट को अन्य अधिकारी या वहां पर जो पहले से सरकारी संस्थाएं होती हैं उनसे किसी प्रकार की उन्हें आपत्ति तो नहीं, ऐसे सर्टिफिकेट प्रदान लिए जाते हैं ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न न हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई बड़ा विभाग है, कोई जैसे देश की सुरक्षा का मामला है, कोई आर्मी ऑफिस है, उनसे भी एनओसी ली जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उससे ये हो जाता है कि इन्हें इस क्षेत्र में नया मास्टर प्लान हम डेवलप कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एनओसी प्राप्त होने के बाद उन मास्टर प्लान्स को ड्राफ्ट प्लान में शिफ्ट कर किया जाता है। ड्राफ्ट प्लान्स में 10 से 15 अधिकारी हो सकते हैं, 5 से 7 अधिकारी हो सकते हैं। उनकी बैठक के बाद ही मास्टर प्लान का प्रारूप उन्हें दिखाकर संक्षिप्त रूप से समझाकर आगे मास्टर प्लान को फाइनल डेवलपमेंट प्लान तक पहुंचाया जाता है। और समय सीमा दी जाती है कि आज मान लीजिए 2022 चला हुआ है, कोई मास्टर प्लान 2031 तक संपन्न करना है, तो 2022 से लेकर और 2031 तक का समय आप देख सकते हैं, 8 और 1 9 वर्ष के अंदर उस मास्टर प्लान को पूर्ण करना है सरकार के विभाग द्वारा। यह होता है मास्टर प्लान। आप समझते हैं ग्रीन बेल्ट को। दूसरा पॉइंट हमने रखा था ग्रीन बेल्ट। आप समझते होंगे ग्रीन बेल्ट क्या होती है। ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी, हरित पट्टी बेल्ट का मतलब यही होता है हरित पट्टी, ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी। हरित पट्टी क्या होती है अब आप लोग सबसे पहले समझिए। आप अगर किसी हाईवे पर चल रहे हैं, किसी बाईपास पर चल रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं किसी साइड, तो आप दूसरी साइड से जो रोड अपोजिट साइड में जा रहा है उसके मध्य आपको अनेक पेड़ दिखाई देते होंगे। छोटे छोटे पेड़ों के साथ बीच में देखेंगे तो आपको एक फुटपाथ जैसा कुछ दिखाई देता होगा जहां पर घास लगी है, कुछ पेड़ लगे हुए हैं। उस क्षेत्र को ही ग्रीन बेल्ट बोला जाता है। ग्रीन बेल्ट किस किस प्रकार होती है वे आपको समझाने का काम करेंगे। मेन बाईपास के साइड में भी, मतलब बीच बीच में नहीं होता, ये जो मेन रोड होता है, मेन हाईवे होता है, उसके साइड में, मतलब एक हाईवे पर 3 तरीके से ग्रीन बेल्ट होती है। एक हाईवे के स्टार्टिंग पॉइंट पर, एक हाईवे आ गया फिर हाईवे, और दूसरा जो अपोजिट साइड वाला जो रोड है हाईवे का, उनके मध्य और अपोजिट साइड वाले हाईवे के साइड में। तो इस तरीके से ग्रीन बेल्ट होती है हरित पट्टी। हरित पट्टी का मकसद क्या होता है? अगर हरित पट्टी न बनाई जाए, बिल्कुल हाईवे घरों से सटा दिए जाए, दुकानों से सटा दिए जाए, जो वर्तमान में रोड बना हुआ है उनसे सटा दिए जाए, तो क्या हाल होगा? पैदल चलने वाले जो राहगीर हैं उन्हें रास्ता नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाएगी। पेड़ों के होने से दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम हो जाती है, प्रदूषण में कुछ हद तक इजाफा आता है, और ग्रीनरी होने से वातावरण भी साफ सुथरा दिखाई देता है। इस कारण ग्रीन बेल्ट हर क्षेत्र में बनाई जाती है। साथ साथ कुछ क्षेत्रों में पेड़ जल
जो जल के साथ भूमि मृदा कटाव होता है उसको भी रोकने का काम करते हैं, जिससे हाईवे नीचे की ओर न धसक पाए। ऐसा भी काम ग्रीन बेल्ट के कारण ही संभव हो पाता है। ग्रीन बेल्ट और क्या करती है? ग्रीन बेल्ट अक्षेत्र में साफ सुथरा माहौल दिखाने का काम करती है, अक्षेत्र में की रौनक में चार चांद लगाने का काम करती है। आजकल हर मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट की खास अहमियत हो गई है, और खासकर हाईवे निर्माण में ग्रीन बेल्ट की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। खासकर जो ट्रांस हाईवे होते हैं, जो नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, इनमें ग्रीन बेल्ट की अपनी अहमियत होती है और ग्रीन बेल्ट को खास तौर पर बढ़ाया जाता है। जो छोटे रोड होते हैं उनमें मध्य में ग्रीन बेल्ट नहीं होते, उनमें साइड में ग्रीन बेल्ट बढ़ाने का काम किया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, जो गांव से गांव को जोड़ने वाले रोड होते हैं, उनके मध्य में ग्रीन बेल्ट बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन साइड में ग्रीन बेल्ट खासी देखने को मिल जाती है। दिल्ली में आपने देखा होगा ज्यादातर जगह पेड़ लगे होते हैं फुटपाथों पर बीच में, वो ग्रीन बेल्ट का ही एक हिस्सा है, वो भी एक प्रकार की ग्रीन बेल्ट ही है। तो ग्रीन बेल्ट को साफ शब्दों में बोले तो यह पर्यावरण को साफ सुथरा दिखाने के लिए, पेड़ों के लगाने के लिए खास जगह होती है जहां पर घास पेड़ इत्यादि लगाकर ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जाता है। अब ग्रीन बेल्ट किस किस प्रकार बनती है? ग्रीन बेल्ट प्रत्येक सेक्टर डिवाइडिंग रोड होते हैं जो दो सेक्टरों को डिवाइड करने का काम करते हैं, मतलब बांटने का काम करते हैं, उनके मध्य भी ग्रीन बेल्ट बनाई जाती है। हाईवेज होते हैं उनके साथ साथ में भी ग्रीन बेल्ट बनाई जाती है, और जो छोटे रोड होते हैं उनके साथ में भी ग्रीन बेल्ट बनाई जाती है। पार्क्स भी ग्रीन बेल्ट का ही एक हिस्सा होते हैं। तो आपने बारीकी से समझा ग्रीन बेल्ट क्या होती है। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसी के और कई लोगों के वे भी आ रहे थे मैसेज की भाई आपकी तबीयत में कैसा सुधार। तो भाइयों मेरी तबीयत काफी आप लोगों की दया दृष्टि से, आप लोगों की प्यार प्रेम से मैं स्वस्थ हो चुका हूं। अब दोबारा से मास्टर प्लान की सीरीज कल से शुरू करते हैं, तो चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर काफी जल्द होने वाले हैं। 10,000 सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।